नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ बहुपद। इसके प्रश्न हमारा 3.1 का एक सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। अब देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि बहुपद क्या होते हैं। तो ये x ये इन तरह के इनको चर राशि बोला जाता है, और ये 4 ये 8 इनको अचर राशि बोला जाता है। इन दोनों से मिलके एक थोड़े से पद बनते हैं जो जुड़ते नहीं है एक दूसरे के साथ। मतलब जैसे 4x² + 8x ये जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं। तो इन तरह से इनको मिला के जो बनते हैं ना, उन्हें बहुपद कहा जाता है। अब इसमें दिया गया द्विघात बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिसकी सबसे अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। तो देखो 4x² x की घात 2 + 8x, इसमें x की घात कितनी है 2, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बहुपद दिया गया है कि 4x² + 8x। ठीक है, अब शून्य तो हमेशा ये याद रखना कि सबसे अधिकतम घात पे जितनी घात होती है उतने शून्य निकलते हैं। सबसे अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसके शून्य निकलेंगे 2। तो 4x² + 8x, इसके कितने शून्य निकलेंगे? 2। अब कैसे निकालना? तो इसमें तो देखो हमें कितने पद दिए गए, इसमें 2 पद है। अब दोनों पद में हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना मतलब ऐसे पद इसमें लेने हैं जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो सबसे पहला पद तो है हमारे 4, क्या है 4, उसके बाद है x। तो हम पहले तो ये सवाल लिख लेंगे कि 4x² + 8x, इसमें हमारे 4 है हमारे कॉमन और x है हमारे कॉमन, मतलब ये दोनों इसमें आते हैं। देखो कॉमन कैसे लेना है, जैसे 4x² में भाग देना है 4x का, तो 4 से 4 कट जाएंगे। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। तो हम क्या करेंगे, x से 1 घात कट जाएगी, बचेगा क्या x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। फिर बाद में 8x में भी 4x का भाग देना है, तो 8x बट्टा 4x। 8x का मतलब 8 गुणा x, 4x का मतलब 4 गुणा x। x से x कट जाएंगे, 4 का भाग 8 में जाता है 2 बार, तो इधर आ जाएंगे प्लस के प्लस और ये 2। ठीक है, ये हमने इसके टुकड़े कर लिए। अब इसके क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। अब इसके शून्य ज्ञात करने, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर? 0 के बराबर। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि हमेशा जो बहुपद होता है उसको लिख लो f ऑफ द x, इसको भी f ऑफ द x, क्योंकि ये x से बना है बहुपद, इसलिए f ऑफ द x, f करके कोष्टक में x लिख लो, क्योंकि ये x से बना हुआ है, सभी में x आया हुआ है, इसलिए x लिखेंगे इसकी जगह, और सभी में ये भी x से बना हुआ है ऐसे। अब शून्य के लिए क्या करते हैं हम, शून्य ऐसे मान होते हैं जिससे बहुपद के मान क्या हो जाए? 0। मतलब ऐसा कोई मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का जो हल होता है या बहुपद का जो मान होता है वो 0 आना चाहिए। तो ऐसे 2 मान ही आएंगे। अगर 2 घात है तो 2 आएंगे, 1 घात है तो 1 और 3 घात है तो 3। लेकिन यहाँ पे हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं 2 घात वाला, तो इसमें सिर्फ 2 शून्य का आपको ज्ञात करना है। इससे कोई भी 2 शून्य का आएंगे जिसका मान हम इसमें रखेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0। शून्य के लिए क्या किया जाता है कि जो भी f(x) होता है कि बहुपद, उसको 0 के बराबर रखा जाता है। तो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे 4x + 2, इसको रखेंगे 0 के बराबर। अब देखो यहाँ ध्यान से, 4x और x + 2 का है गुणा। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई 2 संख्याओं का गुणा होता है और वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 के बराबर है। 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 के बराबर है। हमें यहाँ पे भी x का पता नहीं, यहाँ पे भी हमें x का पता नहीं कि ये x क्या हो सकता है, ये भी पता नहीं, और ये x क्या हो सकता है, ये भी पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे या तो 4x = 0 और या x + 2 = 0। 4x = 0, 4 इसके क्या है गुणा में, तो 4 इसके चला जाएगा भाग में, कि 0 में गया 4 का भाग। अब 0 में 4 का भाग जाता है तो 0 ही आता है। कितना आता है? 0 ही। फिर या, अब यहाँ पे x + 2 = 0। अब 2 किस में है? प्लस में है, उस तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएंगे? माइनस में। तो हम भेज देंगे इसको x - 2। तो अब इस प्रकार हमारे पास इसके 2 शून्य आ गए हैं, x = 0 या x = -2।
ये हमारे दो शून्य हमें प्राप्त हो गए। आधा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया कि दो शून्य हमें प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे दिया गया है कि शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच की जाए। संबंध की सत्यता जांच करने के लिए जो शून्य निकलते हैं उनका योगफल व गुणनफल निकाला जाता है। तो हमारे पास हमारा शून्य है कि एक तो है 0 और एक है -2, दो शून्य है हमारे। तो हम क्या करेंगे, इसकी संबंध की सत्यता जांच करनी है। तो इसके लिए देखो, पहले तो शून्य को का योग, तो 0 प्लस माइनस के 2, शून्य को का योग 0 प्लस माइनस के 2, तो 0 और -2 ही होंगे। फिर शून्य को का गुणनफल, पहला है 0 गुणा, दो निशान कभी भी साथ में नहीं लिखे जाते इसलिए हमें कोष्टक लिखा है, ठीक है, -2। 0 का किसी के साथ भी गुणा हो 0 ही होता है, और 0 माइनस का होता नहीं है। योग आ गया, गुणनफल आ गया। अब ये तो यहाँ पे आया है। अब आगे मैं नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ कि अब आपको समीकरण से कैसे करना है। अब देखो, वो हमने किससे ज्ञात किए थे, उसी समीकरण से ज्ञात किए थे। अब हम डायरेक्ट इन शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे देखो, अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारे पास क्या है, 4x² प्लस 8x, ये है। अब एक द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है, या द्विघात मानक समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात मानक समीकरण, वो होता है ax² bx प्लस c = 0, ये होता है। अब क्या करना है कि तुलना करने पर आपको a, b और c के मान लाने हैं। तो देखो, इसकी इससे तुलना करेंगे, x² का x की घात 2 है, x की घात 2 है, a की जगह क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे x के गुणा में 8 है और यहाँ पे x के गुणा में b है, तो b का मान आ जाएगा आपके 8। अब a का मान आपके 4 आ गया, b का मान आ गया 8। अब c यहाँ पे तो दिया गया ही नहीं है, अगर जहाँ कहीं दिया गया नहीं हो तो c बराबर 0, क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास a, b और c तीनों के मान आ गए हैं। अब हम इस बहुपद से इसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक सूत्र होता है, वो आपको याद रखना पड़ता है। शून्यकों का योग, इसका होता है -b/a। शून्यकों का योग होता है -b/a। ये जो गुणांक होते हैं ना, x² के गुणांक, x के गुणांक और c अचर पद, इन तीनों से ही हम डायरेक्ट शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करते थे, उस तरफ तो क्या करते थे कि शून्यकों का योग निकालते थे, फिर उनका योग व गुणनफल करते थे। इससे हम डायरेक्ट करेंगे, अगर ये दोनों अगर सेम टू सेम आते हैं या समान आते हैं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सही। b का मान है 8, आगे लगा देंगे माइनस, a का मान है 4, 4 का भाग 8 में गया 2 बार और -2। फिर बाद में शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है कि c/a, c का मान 0, a का मान 4, 0 का भाग 4 में गया 0। अब आप ध्यान से देखना, इसमें भी शून्यकों का योग -2 और 0 आया, और इसमें भी शून्यकों का योग -2 और गुणनफल आया 0। मतलब ये तो हमने शून्य ज्ञात करके फिर बाद में ज्ञात किया, और ये सीधे हमने बहुपद से ज्ञात किया मानक समीकरण से तुलना करके। इन दोनों में जो आपके देखो शून्यकों का योग और गुणनफल, और इसमें शून्यकों का योग व गुणनफल दोनों में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः शून्यकों व
गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। वो शून्य थे, ये गुणांक है। किसके गुणांक है? ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका गुणांक है? एक्स का। और सी अचर पद है। ठीक है, इनसे और इनसे हमने ज्ञात किया।